अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर। ये कैसे हम तमाम लोग अपने लाइफ में कुछ कर तो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ करने के लिए, बट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। कंसिस्टेंसी जो है, मैं समझता हूँ कि एक स्किल्स है जिसे हमें सीखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी हम किस तरह से रखते हैं और हम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख पा रहे अपने काम में। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यह है कि हम क्यों नहीं रख पा रहे हैं किसी काम को करने में कंसिस्टेंसी। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि हमारा जो माइंड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि मंकी माइंड है हमारा। मिली सेकेंड में इतने जल्दी जल्दी जो है ना हमारे माइंड में ख्यालात डेवलप हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ख्याल जो दूसरा आ रहा है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो ख्याल आ रहा कहाँ से है। मिसाल के तौर पर 5 किस्म का हवास खमसा कहते हैं अरबी में, और जिसे कहते हैं रिसेप्टर्स होते हैं 5 किस्म के, जो हमारे ब्रेन को मैसेज दे रहा होता है। इसके हवाले से जो पिछला मैंने वीडियो बनाया है साइकोलॉजी सीरीज़ में, तो उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया है 5 किस्म के रिसेप्टर्स के हवाले से कि वो रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आँखें हैं, कोई चीज़ हम देखते हैं और वो मैसेज पहुंचाता है। कान है, हम सुनने के लिए सुनते हैं, वो माइंड में मैसेज पहुंचा देता है। स्मेल्स हैं, जो स्मेल्स के थ्रू हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है, ठीक है। और टेस्ट है, और एक स्किन है जो हमें महसूस कराता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये 5 किस्म के जो रिसेप्टर्स है, जिसकी वजह से बार बार हम अगर कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अभी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी फोकस हैं, अचानक से आपके रूम में कोई आ जाए और आपसे कोई कह दे कुछ काम करने के लिए, तो आपके कानों के ज़रिए मैसेज दिया, आप मेरे जो अभी वीडियो देख रहे हैं इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। या फिर ऐसा हुआ कि आपको कोई काम दिया गया था जो आपको करना था, बट आप नहीं किए थे, आपको जहन में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अभी अपने काम को कर तो रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो वही चीज़ आपको बाज़ार से लाने का कहा गया था, मिसाल के तौर पर आपको जो है याद नहीं है, अभी तक याद नहीं है, ठीक है। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, हुआ कुछ यूँ कि वीडियो के दरमियान में एड्स आए, एड्स में कोई ऐसा चीज़ बाज़ार से रिलेटेड कोई ऐसा चीज़ आपको देखने को मिल जाए, फिर फ़ौरन से आपको ख्याल आएगा यार मुझे वो काम करना था, आप क्या डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ये 5 रिसेप्टर्स हैं, इन्हीं के थ्रू जो है ना हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। या फिर जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, आप ठीक अपने जिस जगह पर भी आप बैठ के अपना लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, स्टडी करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिस भी जगह पे, कोई एक जगह तो होगा। तो आप अगर जिस जगह पे आपका एक परमानेंट कोई जगह है, तो आप वहाँ पर जो है ना कुछ मैसेज लिख कर जो है ना शीट में आप अपने आसपास लगा सकते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी, एफर्ट इन वन डायरेक्शन। इस तरह का जो 2-4 मैसेजेस आपके आमने सामने रहेगा, तो आप अगर जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा आपके काम से, तो आपको फ़ौरन वो मैसेज दिखेगा आसपास, आपके वो शीट लगा हुआ होगा तो आपको वो दिखेगा, तो फिर फ़ौरन से आप जो है ना दोबारा से आप फोकस कर पाएंगे। तो माइंड को इस तरह से समझाना पड़ता है, इस तरह से याद दिलाना पड़ता है कि आपको अपने काम में फोकस करना है, जिससे आप की जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो पाएगी। अदरवाइज़ वक्त जो है गुजर जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने गोल्स में जो वर्क हम कर रहे होते हैं, या अपने आपको जो काम करना होता है करंट सिचुएशन में, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि अब इन ख्यालात को तो हम रोक नहीं सकते,
कोई अचानक से अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं या कहीं पे भी मौजूद है, अगर कोई आ जाता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ बोल दे तो आपको किसी को कुछ बोलने से कुछ नहीं रोक नहीं सकते। तो क्या ऐसा किया जाए कि आप दोबारा से अपने काम की तरफ फोकस हो जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, ये है कि आप लोग मोबाइल तो बहुत महंगा रखते हैं, बट मोबाइल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप वो मैं बताऊं तो आपके मोबाइल में रिमाइंडर ऑप्शन होता है। फ़र्ज़ करें कि आप ड्यूटी पे जाते हैं, तो सुबह जाते हैं, रात 8 बजे आपकी छुट्टी होती है, काम से घर आने में आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है फ्रेश व्रेश होने के साथ। तो आपको पता है कि आज आपका ड्यूटी ख़त्म होगा 8 बजे और आप 9 साढ़े 9 बजे तक घर पे बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, यानी कि फिर उसके बाद से आप फ्री हो अपने गोल्स के ऊपर काम करने के लिए। तो आप कंपनी में ही रहते हुए में आप रिमाइंडर लगा दें कि 9:30 बजे जो है मुझे ये अलार्म हो कि मुझे फला काम करना है, आपका जो टारगेट है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया, टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया, यानी कि मोबाइल फ़ोन है आपके पास, ये एक टेक्नोलॉजी है और इसमें एक फ़ीचर्स है, रिमाइंडर ऑप्शन होता है। इसका आपने दुरुस्त इस्तेमाल किया कि आपने अलार्म लगा दिया, रिपीट मोड पे भी कर दिया। अब हुआ ये कि आप काम से आए, घर पे आप फ्रेश हुए, उसके बाद बिल्कुल आप बैठे हो, अब फ़ौरन से वो मोबाइल फ़ोन आपका अलार्म बजना शुरू हो गया कि आपको फला काम करना है, ठीक है। तो आप जो है फ़ौरन से जाएंगे, फिर वो आपको काम कर लेंगे। अगर वो रिमाइंडर नहीं लगता तो शायद हो सकता है कि आप घर आते तो फिर वो कुछ और ही मूड बन जाता, किसी और ही काम का मूड बन जाता और फिर आप वहाँ मसरूफ़ हो जाते। फिर बाद में ख्याल आता है यार आज तो दिन ज़ाया हो गया। तो ये रिमाइंडर लगाने का ये फ़ायदा है कि वो आपको याद दिला देगा कि आपको अपने गोल्स पे वर्क करना है। फिर आपको याद आया, फिर आप अपने काम में फोकस हो गए। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपका ख्याल आता है और आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, ये तो मैं आपको काम में इन्वॉल्व कर दिया, रिमाइंडर लगवा कर आपको अपने गोल्स में फोकस करवा दिया मैंने, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आप काम के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आपने उसी अलार्म को रिपीट मोड में लगा देना है, ठीक है। तो वो ये होगा कि अगर आप कोई दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे होगे तो फ़ौरन से फिर अलार्म आएगा, फिर आपको याद आएगा कि हाँ आपने ये काम करना है। तो ये कहते हैं कि आपने माइंड को बेवकूफ़ बनाकर आपने काम लेना है। क्यों? इंसान का माइंड जो मंकी माइंड है, वो मिली सेकेंड्स के अंदर हज़ारों के तादाद में ख्याल आते हैं। अगर आप अपने माइंड को समझें, तो अल्लाह की इस कुदरत को समझें, तो फिर आप ये कभी नहीं कहेंगे कि AI बहुत फास्ट है। तो ये आप अपने माइंड को समझ पाएंगे, ये माइंड कितना स्पीड में काम करता है, कितने सेकंड के अंदर कितने सारे ख्यालात एक आ रहे होते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करना शुरू हो जाएंगे, ये समझना शुरू कर देंगे, तो शायद आपको AI जो फेल नज़र आएगा। तो दोस्तों ये थी एक कंसिस्टेंसी को कैसे हम बरकरार रख सकते हैं। ये था एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने आप को अपने गोल्स पर फोकस रख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हम मजबूर हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इससे बचने का यही एक तरीका है कि आप रिमाइंडर लगाएं और उसको इस्तेमाल करें अपने लाइफ में और अपने गोल्स पर फोकस करें, अपने ऊपर वर्क करें, डेली रूटीन में वर्क करें। किसी एक आध दिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से आप करें, अपने काम को जारी करें, ताकि आप जो है अपने गोल्स को अच्छे से पूरा कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उन्हें भी एजुकेट करें और अपने इस फितरत से जो लोग तंग हैं उन्हें उससे आज़ाद करवाएँ और सवाब कमाएँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।